by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बात इस तरह की है कि कोई भी प्रोग्राम है जब हम उसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको डेटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि दो नंबरों का सम करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराओ, तो पहला नंबर जो कि एक डाटा है, इसी तरह दूसरा नंबर वो भी एक डाटा है, वो कहीं पे स्टोर होगा ना। डाटा कहीं पे स्टोर होता है जब प्रोग्राम चलता है। तो जो प्रोग्राम चलते वक्त उसको डाटा की ज़रूरत होती है, वो डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। और वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपकी रैम में स्टोर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स का सम डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो उन दो नंबर्स को पहले हम रैम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये आ गया हमारा पहला नंबर, ये आ गया हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, ये एक मेमोरी लोकेशन हमने छोटा सा एक बॉक्स बना लिया है, इसके अंदर कोई भी डाटा आ सकता है। ठीक है, 10 हमने इसमें डाल दिया, 20 इसमें डाल दिया। अब इनको स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या पढ़ा है कि सी आउट की स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, तो सी आउट हम क्या काम करेंगे कि रैम में जो यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उनको सम करो और फिर सी आउट कर दो, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, ये जो रैम में हमने एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन बनाई है, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए। और ये जो दूसरी मेमोरी लोकेशन बनाई थी जिसमें हमने दूसरा नंबर डाला था, उसका नाम हम रख लेते हैं बी। और जब आप इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं, ये देखें ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है और ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, अब सी आउट करते हैं जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? ए प्लस बी, यानी ए वाली मेमोरी लोकेशन में जाओ रैम में ए वाली मेमोरी लोकेशन में आए, इधर क्या है 10। ओके, यहाँ पे 10 आ जाएगा, उसको प्लस करो बी वाली मेमोरी लोकेशन के साथ, तो वो बी वाली मेमोरी लोकेशन में जाएगा। इधर क्या पड़ा हुआ है 20, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30। और 30 होने के बाद यहाँ पे सी आउट यानी स्क्रीन पे 30 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल और कुछ भी नहीं होता, जस्ट रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसके नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। अब ये ए एक वेरिएबल है, इसी तरह बी भी एक वेरिएबल है। ठीक, अच्छा अभी तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दी है। ठीक है, अब ये वाले जो बॉक्स है रैम के अंदर, ये बनता कैसे है और फिर इसके अंदर वैल्यू कैसे आती है, अभी ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये बॉक्स था, सपोज करें कि मैं एक बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर मैंने स्टोर कौन से टाइप का डाटा करना है, मैंने कोई नंबर टाइप का डाटा एंटर करना है, यानी 1 2 3 4 टाइप का कोई नंबर हो, तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज करते हैं इंट। ठीक है, अगर आपने कोई उस बॉक्स के अंदर कोई ABC का कोई अल्फाबेट स्टोर कराना है, कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है, सेव करना है इस तरह का डाटा, तो उसके लिए हम CHAR डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सपोज करें कि ये हमारा प्रोग्राम है। आपको पता है मेन के प्रोग्राम के अंदर हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्ट में रैम देखें खाली है और प्रोग्राम में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अब हम एक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम नंबर स्टोर कराएं। तो जब हम प्रोग्रामिंग में इंट करके ए लिखते हैं तो रैम में देखें क्या हो जाता है, एक बॉक्स बन जाता है छोटा सा। ठीक है, और उसका नाम क्या हो जाता है ए। ठीक है, और अब इस बॉक्स के अंदर सिर्फ कोई नंबर ही आ सकता है, कोई ABC का अल्फाबेट नहीं आ सकता। वो क्यों? क्योंकि हमने इस बॉक्स की टाइप क्या रखी है, इंट। यानी जब हम इधर इंट लिखेंगे तो इधर रैम में जो बॉक्स बनेगा उधर सिर्फ एक नंबर ही आ सकता है, ABC का कोई अल्फाबेट नहीं आ सकता। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह उसके बाद हम प्रोग्राम में जाके क्या करते हैं, इधर लिखते हैं CHARB। ठीक है, इससे क्या होगा, रैम में एक और बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, जो हमने ये यहाँ पे लिखा होगा बी लिखा था ना, ये उसका नाम बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किस टाइप का डाटा आ सकता है, इसके अंदर हम कोई नंबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसकी डाटा टाइप जो है CHAR है। CHAR का मतलब है इसके अंदर कोई अल्फाबेट आ सकता है, कोई करेक्टर आ सकता है, ABC आ सकता है इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं कोडिंग में आके इधर ये वाली लाइन लिखता हूँ A = 10, इससे क्या होगा, रैम में जो A वाला बॉक्स बना हुआ था उसमें 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है कि वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं इक्वल टू का निशान डाल के, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम एक नई लाइन लिखते हैं यहाँ पे कोडिंग में B = M, तो रैम के अंदर B यहाँ पे आ जाएगा और = जो हमने लिखा है ना M, तो इस M की वैल्यू B की वैल्यू क्या हो जाएगी M। ठीक हो गया। और ये आप याद रखना कि जो कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए हम यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन डालते हैं जो आपको नजर आ रही है, और नंबर के लिए हमने डालते। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजेशन।
और प्रोग्रामिंग में ये जो इक्वल टू होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो राइट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट वाली में चली जाए। अभी देखें यहाँ पे 10 था ना, 10 किस में चला जाएगा, ए में, तो ये ए था, यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर। उसके बाद आप इसको प्रोग्रामिंग में यहाँ पे हमें कोड नई लाइन ऐड करते हैं, सी आउट ए। सी आउट का मतलब आपको पता है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो, और ए का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आएगा ए, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 10, तो इसका मतलब है स्क्रीन पर 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ए की जगह बी लिख दूं तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वो बी को देख के रैम में जाएगा, रैम में बी मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और एम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे आते हैं कोडिंग में। सबसे पहले इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया CHARB के नाम से, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसी तरह b इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन m और सेमीकोलन, ये हमने दूसरे वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद लिखते हैं सी आउट ए किया सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट एंड एल नई लाइन में आ जाएगा। फिर लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे बी को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर, देखें 10 जो कि पहले वेरिएबल में हमने डाला था, और b इज इक्वल टू m हमने एंड एल नई लाइन में आ गया कर्सर, और उसके बाद b स्क्रीन पे m आ गया। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है। इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा जो कुछ भी मैंने बताया है, और इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, और वेरिएबल्स के और भी 2-3 प्रोग्राम कीजिएगा। सो फिर भी आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।